स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है उसका बीटेक एडमिशन किस तरह से होने वाला है, सीयूटी से एडमिशन कैसे होगा, कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, हर चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का लेके जो भी आपके पास डाउट है बीटेक कोर्स को लेके वो सब जो है आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा वीटेक वीएस यूटी यूजी का जो पेड काउंसलिंग बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट रहेगा ठीक है उसको मैं सोल्व करूंगा, 1-to-1 सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बस 99 रुपीज़ में जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके एक बार चेकआउट कीजिए, ठीक है, ताकि अगर आप सीयूटी यूजी के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, काफ़ी मतलब बढ़िया सा एकदम ग्रीन इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट का बात करेंगे तो 1985 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। एक्रेडेशन का बात करेंगे नेक A+ ग्रेड मिला हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद मेन कैंपस जो है इसका, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो आपका कालापेट पुडुचेरी में लोकेटेड है। ठीक है, जो कि आपका सिटी सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा डिटेल है यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि सीयूटी यूजी के थ्रू जो आपका बीटेक में एडमिशन होता है उसके लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रहने वाला है, किस तरह से आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी ब्रांचेस है सबका अलग अलग है अपना। जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात करेंगे, ठीक है, सीएससी का, तो सीएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है सीयूटी के थ्रू तो मैथ्स और फिजिक्स आपका कंपलसरी रहता है। और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ करके वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होगा। उसके बाद जो आपका अदर एलिजिबिलिटी है जिसमें आपका मिनिमम जो है आपका 45% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस में रहना चाहिए। ठीक है, 45% मिनिमम आपका चाहिए। बाकी जो आपका एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके लिए आपका +2 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और उसका जो मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपका जो है +2 पास होना चाहिए 50% के साथ। और आपका जो है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स फिजिक्स कंपलसरी है। उसके बाद आप केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी अगर देखेंगे जो आपका मटेरियल साइंस है इसमें भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मतलब अलग अलग एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा और बात करेंगे अगर बीटेक का जो आपका ईसीई का ब्रांच है इसमें भी आपका सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और बीटेक का जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें भी आपका सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैथ्स और जो आपका इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, मैथ्स वगैरह जो है मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। बस आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसमें मैथ्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। ठीक है, फिजिक्स कंपलसरी नहीं है। फिजिक्स की जगह पे आप जो है बायोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो ले सकते हैं। इसमें भी अगर 12th का देखेंगे इसमें 45% है और इसमें भी 45% है। ठीक है, तो ये जो है आपका मतलब जो 12th का मार्क्स है, ठीक है, और ये 12th का कंबाइंड मार्क्स नहीं है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका मार्क्स है ये। तो ये वाला जो है आपका मतलब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका कंबाइंड पूरा 12th में आपका जो इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट है उसको मिला के नहीं है। ठीक है, तो ये बस आपका 3 सब्जेक्ट का ही मार्क्स है। तो ये हो गया आपका सीयूटी का एलिजिबिलिटी। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोग्राम में लोग ऑफर करते हैं बीटेक प्लस एमबीए का जो प्रोग्राम है। ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक एमबीए जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में। तो ये वाला जो कोर्स है इसके लिए आपका जो है एक ही पेपर ये लोग कंसिडर करते हैं, वो है आपका मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स रहना चाहिए आपका जो भी है, मतलब एक ही पेपर होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स एक ही रहता है आपका। ठीक है, वो रहना चाहिए। बाकी 10+2 एग्जामिनेशन जो है आप मिनिमम 50% के साथ आप पास होने चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका मैथमेटिक्स जो है एज ए सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए क्लास 2 में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है 12th में, बस आपका मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ है, बस 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो आप जो है ये बीटेक एमबीए जो कोर्स है इसको आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सीयूटी का एलिजिबिलिटी के बारे में। उसके बाद अगर सीयूटी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सीयूटी का जो सीएससी का कट ऑफ था लास्ट ईयर का, वो मैं अगर आपको दिखाऊं ऑफिशियल, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का आप देखेंगे तो जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे बच्चे हैं उनका 587 और 579 है। ये जो मार्क्स है आपका 750 में से है, ठीक है, 750 में से इतने नंबर है। और मैंने देखा था लास्ट तक जो आपका जनरल में है उसमें 450 मार्क्स तक भी आपको एडमिशन जो है देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर आप 500 के आसपास लाते हैं, आप काफ़ी सेफ रेंज में रहते हैं, 450 तक भी आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी का बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रैंक 11-12 है उसमें देखेंगे जो लोएस्ट है 492 है, यानी कि ओबीसी में अगर देखेंगे जो आपका 420-430 तक भी एडमिशन हुआ था। और एसटी का अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में जो है आपका सीएससी में, तो एसटी में आप देखेंगे तो जो आपका 289 मार्क्स है इस पर भी जो बच्चा का एडमिशन जो है वो हुआ है, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी से है तो आप जो है 300 तक अगर लेके आते हैं तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सीयूटी 2026 का सीएससी का कट ऑफ था। ईसीई का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ईसीई में जो है थोड़ा सा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सीएससी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का देखेंगे 558 पे एडमिशन हुआ था सेकंड रैंक पे, ठीक है, और भी नीचे हुआ था 450 तक आप जो है यहाँ पे एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का देखेंगे सेकंड जो आपका बच्चा था उसका 455 तक था, तो यहाँ पे भी आप 400 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एसटी का देख सकते हैं आप 243 तक एडमिशन हुआ है, यानी कि आप 250 तक लाते हैं तो आपको जो ईसीई ब्रांच है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीयूटी का कट ऑफ। और उसके बाद और भी जो ब्रांचेस है उसका कट ऑफ मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी ब्रांचेस है उसके लिए मैं एक सेपरेट जो है वो वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बस कट ऑफ ही डिस्कस करूँगा, सारे कट ऑफ मैं बता दूंगा आपको इन डिटेल। तो उसको आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर रखे रखिए ताकि मैं वो वीडियो जब लाऊँ तो आपको जो है डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है बीटेक प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका 4 ईयर यूजी ऑनर्स कोर्स है उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्ट दिया हुआ है। बहुत सारा फीस था अलग अलग बेसिस पे, मैं डायरेक्ट आपको टोटल फीस दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपका बीटेक के सारे ब्रांच आ जाएगा एक्सेप्ट सीएससी, ठीक है। सीएससी के अलावा जो भी ब्रांच है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 62,378 देना पड़ेगा एडमिशन के वक्त। उसके बाद आपका सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और एथ जो आपका सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और जो आपका ये वाला सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर, ठीक है, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे 10,000 देना पड़ेगा। और बाकी जो आपका 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर है उसमें 52,000 आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर बीटेक सीएससी का बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 65 देना है, बाकी सेमेस्टर है उसमें 10 ही देना है। और जो आपका 3rd, 5th और जो आपका 7th सेमेस्टर है उसमें 55,000 देना है, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल कोर्स है उससे 3,000 एक्सपेंसिव आपका बीटेक सीएससी का कोर्स है, ठीक है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एवरेज फीस ही आपसे लिया जा रहा है। और जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक एमबीए है, ठीक है, इसका अगर देखेंगे तो इसमें आपको 64,000 देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी सेम आपका ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका ऑलमोस्ट सेम कोर्स है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर आपका वही 60-65 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो फीस भी काफ़ी आपका अफोर्डेबल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा पीसीएम के साथ या फिर फिजिक्स, मैथ्स एंड सीएस के साथ, या फिर जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया उसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मैच होता है तो आप जो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है और सीट्स को एक्सेप्ट कर लेना है जब आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। और इसका पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस पे वीडियो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बीटेक का लेके जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। बाकी आप फिर से मुझसे अगर बात करना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल क्वेरीज चाहते हैं, ठीक है, जो सीयूटी यूजी के थ्रू बीटेक एडमिशन होता है उसके बारे में, तो आप जो है हमारा 1-to-1 सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वन टाइम आपका डाउट सॉल्व करेंगे, बस 99 रुपीज़ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।